Hi guys, welcome to the most important lecture of matrices. According to me, this is the most important topic. That is, you have to find the inverse of a matrix using elementary row transformations. So, हम लोग आज के लेक्चर में एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना सीखेंगे using elementary row transformation. So what I want you to do is grab your pens, grab your sheets, grab your paper and be ready. Just pause this video right now and grab your pens. Keep them handy because you will learn a lot in this video. Okay. So what I'm going to do now is I'll tell you some information that is related to elementary row transformation. अब ये एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? एलिमेंट्री का मतलब जस्ट दैट इज रिलेटेड टू एलिमेंट्स एंड रो यू ऑलरेडी नो मैट्रिक्स के अंदर रोज होती है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रो के एलिमेंट्स के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करेंगे और उन चेंजेस के हेल्प से विल फाइंड द इनवर्स ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स. सो let's take up an example and then I'll try to explain it कि कैसे करना है. Suppose मेरे पास एक मैट्रिक्स है, A मैट्रिक्स, जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 0, -1, 5, 1, 0, 0, 1 and 3. So this is my matrix. This is going to be my question and मुझे क्या करना है, अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है. So I'll tell you some set of rules. Please note these down कि क्या rules हैं. Rules की जगह मैं कहूँ तो what are the transformations that we can use, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं. So ट्रांसफॉर्मेशंस हम क्या यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन वुड बी एनी टू रोज कैन बी इंटरचेंज्ड. आई नो ये थोड़ा सा कनेक्टेड सा टॉपिक नहीं है, बट जस्ट लिसन थ्रू इट टू कंप्लीटली, पूरा सुन लो एक बार, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द एंटायर स्टोरी. ठीक है, तो पहले सुनते हैं थोड़ा, देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन कि मैं क्या कर रहा हूँ. सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन इज एनी रो कैन बी मल्टीप्लाइड बाय any non-zero constant. Third, any row can be multiplied by any constant and can be added or subtracted to or from another row. So again मैं फिर से बता रहा हूँ कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन है. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब जो हम चेंजेस अप्लाई कर सकते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड थर्ड वन इज किसी भी रो को किसी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी और रो के अंदर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब द कंफ्यूजिंग पार्ट, आई गेस सब लोग यही सोच रहे होंगे, यार ये क्या है, ये क्यों करना है ऐसा, या फिर व्हाट इज द यूज. अब मैं वो सब सिखाऊंगा. ठीक है, सो हमें क्या करना है क्वेश्चन के लिए,
you have to follow these steps. You will write A is equals to I multiplied by A, where I is my identity matrix. As you all know कि हम अगर किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो विल गेट दी सेम मैट्रिक्स. सो दिस इक्वेशन इज A इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाय A. सो अब मैं क्या करूँगा, अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे या ऑन द लेफ्ट हैंड साइड I'll write the matrix again 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3, and I'll write the identity matrix over here 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A. So अब मुझे करना क्या है, मुझे क्या करना है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना है. मुझे ये जो मैंने अभी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे ये जो ट्रांसफॉर्मेशन लिखे, मुझे इनका यूज करना है. और ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, दिस A, मुझे क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है. लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है. मतलब ये 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3 जो है वो क्या बनना चाहिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1. तो मतलब कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनाना है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है. सो अब नेक्स्ट स्टेप, व्हाट आर दी रूल्स. सी, इस क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होगा. दैट इज नेसेसरी. इफ यू विल नॉट फॉलो दीज स्टेप्स यू विल नेवर बी एबल टू गेट योर आंसर्स. इट्स अगेन आई एम रिपीटिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज कॉन्सेंट्रेट. कुछ नहीं समझ में आ रहा, लिसन टिल द एंड, देन विल sum up for you. Okay, so what are the next step? What is the next step? Apply the transformation in the following order. The order is 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब ये इसका मतलब क्या हुआ, देखो, जो मैंने जैसे अभी बोला कि मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्रिएट करनी है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है. दैट मीन्स मुझे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 क्रिएट करना है. सो आई विल फॉलो दिस स्पेसिफिक ऑर्डर. यही स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना है. पहले जो भी पहला एलिमेंट है, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, जो भी पहला एलिमेंट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है तो सबसे पहले वो 1 बनेगा. या दैट्स राइट. फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला नंबर है, पहला नंबर पे 2 है जैसे इस केस में, इस क्वेश्चन के लिए, तो मुझे उसको पहले क्या बनाना है, 1 बनाना है. नेक्स्ट फिर सेकंड नंबर पे जो एलिमेंट है उसको क्या बनाना है, 0. फिर थर्ड नंबर पे 0. फिर यहाँ पे जो फोर्थ पे है, दिस इज योर फोर्थ, यहाँ पे जो भी नंबर है उसको 1 बनाना है. देन इसको 0, देन इसको 0, देन इसको 1, देन इसको 0, देन इसको 0. प्लीज यू विल फॉलो दीज एग्जैक्ट स्टेप्स ओनली. इसी ऑर्डर में चलना है, 1 2 3, देन 4 5 6 7 8 9. सो अब कैसे करते हैं इसको, लेट मी. ओके, सो अब मेरा देखो पहला काम क्या है कि ये जो 2 है इसको क्या बनाना है, मुझे 1 बनाना है.
आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले इस 2 की जगह क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो अपने दिमाग में एक चीज जैसे दिमाग में डाल लीजिए कि जब भी 1 बनाना है तो आई विल यूज दिस स्टेप फॉर मेकिंग 1 and for making 0 you will use this step. जब भी हम 1 बनाएंगे तो हम इसका यूज करेंगे, और 0 बनाने के लिए हम इस स्टेप का यूज करेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करेंगे। सो अब मेरे पास आता है 2 0 -1 2 0 -1 है पहली रो में। अब मुझे इस 2 को 1 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, जब भी 1 बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी रो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 जो है वो मेरा 1 बन जाए, तो मैं क्या करूंगा, 2 को 1 बनाने के लिए जो पहली रो है R1 उसको मैं हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। दैट मीन्स जो मेरा पहला स्टेप लगेगा दैट वुड बी R1 गोज टू, ये जो एरो लगाया मैंने उसको हम पढ़ेंगे, R1 गोज टू हाफ ऑफ R1, R1 गोज टू हाफ ऑफ R1। तो अब इससे होता क्या है, ये जो 2 है ये बन जाता है 1, हाफ कर रहा हूं मैं तो 0 0 रहता है, ये बन जाता है -12, और इधर यहां पे बनता है 1/2 0 0। अगेन बाकी की रोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो स्टेप मैंने लगाया है वो सिर्फ पहली ही रो पे लगाया है, तो बाकी की रोज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो क्या करा हमने, पहली रो को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये वाला एलिमेंट सेट हो गया, इसके बाद बारी आती है सेकंड एलिमेंट की। अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट पे मुझे चाहिए 0। अब मेरे पास यहाँ पे है 5। अगेन बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। अब मुझे इस 5 की जगह क्या बनाना है, 0 बनाना है। 5 की जगह मेरे को क्या बनाना है, 0 बनाना है। अब ध्यान से देखना, 5 जो है उसकी जगह 0 बनना चाहिए। अब आप क्या करोगे, इस जहां पर भी 5 है उस कॉलम में जहां पर भी आपने 1 बनाया है, उस कॉलम में आपने क्या बनाया है, जहां पे भी 1 बनाया आप उस रो का यूज करोगे, उस रो का यूज करोगे। दैट मीन्स सपोज ये रहा 5, ये सेकंड रो में है और मैंने 1 बनाया था फर्स्ट रो में, तो मैं इसको 0 बनाने के लिए फर्स्ट रो का यूज करूंगा। अब फर्स्ट रो का यूज कैसे करना है, देखो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन में किसी भी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करा जा सकता है और किसी और रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है 0 बनाने के लिए। तो अब सपोज अगर मैं कहूं कि R2 में ये चेंज आ जाए कि R2 माइनस कर दूं मैं 5 टाइम्स R1, जी हाँ, R2 गोज टू R2 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1। अब मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अगर ये रो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए, 1 जो है वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए और इसमें से माइनस हो जाए, तो ये क्या 0 बन जाएगा, 5 R2 माइनस 5 टाइम्स R1, तो क्या मेरे पास 0 आ जाएगा, जी हाँ। सो दिस इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट स्टेप। तो जब भी हम 0 बनाएंगे तो हमें क्या देखना है, उस कॉलम में जहां पर भी 1 बनाया हमने उस कॉलम में जहां पर भी 1 बनाया उस रो का यूज करना है। सो दिस इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट स्टेप। सो इफ आई राइट R2 में चेंज आया है, तो R2 में चेंज आया तो R1 और R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो विल राइट इट लाइक दिस। आप ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वाले स्टेप में 5 टाइम्स R1, जी हाँ, R2 माइनस 5 टाइम्स R1 करना है, लेकिन वो सिर्फ सेकेंड रो के लिए अंदर करना है।
पहली रो पे कोई फर्क नहीं आएगा इससे। तो पहली रो हमारी एज इट इज आ जाएगी 1/2 0 0 0 0 1 A and 0 1 and 3। तो जो R1 और R3 थी उनको मैंने एज इट इज लिख दिया। मैंने R2 में चेंज लगाया तो मैं अब क्या करूँगा, R2 के एलिमेंट्स लिखूंगा। सो R2 में है 5 माइनस 5 टाइम्स 1, तो इट विल गिव मी 0। नेक्स्ट 1, R2 में क्या है 1 माइनस 5 टाइम्स R1 का एलिमेंट क्या है 0, तो 1 माइनस 5 टाइम्स 0, so that will give me 1 only। next step R2 में 0, so let me just write it in rough। तो R2 में क्या है 0 माइनस 5 टाइम्स R1 में हमारे पास है -12, तो 0 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो आई विल गेट 5/2। तो ये मेरा ये वाला एलिमेंट आएगा। नेक्स्ट स्टेप इधर वाले देखते हैं, राइट हैंड साइड पे। हाँ, अब एक बीच में छोटी सी चीज़, जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है दोनों साइड पे लगानी है साथ साथ। कभी कभी ये होता है कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाते हैं और राइट हैंड साइड को भूल जाते हैं। सो हमें हर स्टेप के अंदर दोनों साइड पे ट्रांसफॉर्मेशन लगानी है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी माय नेक्स्ट स्टेप, इधर देखते हैं। यहाँ पे R2 में है 0, माइनस करना है 5 टाइम्स R1 में है हाफ, तो R1 में हाफ आया तो आएगा आंसर -5/2। So I'll get -5/2 over here. Next step, 1 minus 5 times 0, that will be 1. 0 minus 5 times 0, that will be 0. Okay, we are done with the second element. हमने यहाँ पे 0 क्रिएट कर दिया है। अब बारी आती है थर्ड की। थर्ड पे 0 आना चाहिए, और मैं जैसे देख सकता हूँ मेरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो दैट्स गुड फॉर मी कि मुझे क्या है एक थर्ड एलिमेंट पे 0 चाहिए था और वो ऑलरेडी 0 बना हुआ है, सो दैट्स वेरी गुड फॉर मी। एंड आई विल बी टेकिंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इन विच आई विल बी टेकिंग अ बिट मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमें सारे एलिमेंट्स को देखना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जो ऑलरेडी पहले से ही बने हुए हैं। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। 1 2 3 के बाद बारी आती है फोर्थ नंबर पे मुझे चाहिए 1। देखो फोर्थ नंबर पे क्या चाहिए 1 चाहिए, तो हम चेक करते हैं यहाँ पे फोर्थ नंबर पे 1 है, वेरी गुड, यहाँ पर भी 1 है। सो एक और आई एम लकी कि मेरा एक और नंबर ऑलरेडी पहले ही सेट हुआ है। तो मेरी बारी है नेक्स्ट फिफ्थ की। फिफ्थ पे 1 है और मुझे चाहिए 0। सो अगेन मैं स्टेप्स फिर से बोल रहा हूँ, जब भी हमने 0 बनाना है तो हमने ये ऑपरेशन लगाना है, ठीक है। जब भी हमने 0 बनाना है तो हमने क्या करना है, ये ऑपरेशन लगाना है। अब ये ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, हम उस कॉलम में हम जैसे यहाँ पे सपोज मैं इस नंबर को 0 बनाना चाहता हूँ, जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ अभी, इस नंबर को 0 बनाना चाहता हूँ। तो जब भी 0 बनाना होगा तो उस कॉलम में जहां पर भी 1 प्रेजेंट है, उस कॉलम में जहां पर भी 1 प्रेजेंट है, हम उस वाली रो का यूज करेंगे। जब भी 0 बनाना होगा तो हम उस कॉलम में जहां पर भी 1 प्रेजेंट होगा उस रो का यूज करते हैं। आप ये चीज हमेशा याद रखना। सो अब मेरे पास है 1 और मैं उसको चाहता हूँ 0 बनाना, तो मुझे यूज करना है सेकेंड रो का। दैट मीन्स आई विल अप्लाई R3। अब ये 1 है, ऊपर भी 1 है, अगर मैं इसमें से इसको क्या कर दूं, माइनस कर दूं, R3 में से R2 को माइनस कर दूं, तो अगेन आई विल गेट 0। तो मैंने चेंज करा है थर्ड रो के अंदर, तो मेरी फर्स्ट और सेकेंड रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अब थर्ड रो में चेंजेस हम कर रहे हैं, तो फर्स्ट रो और सेकेंड रो को मैंने एज इट इज लिख लेना है। सो
अब मेरे पास है ऑपरेशन मुझे लगाना है थर्ड रो में से सेकेंड रो को माइनस करना है, तो R3 में एलिमेंट है 0, 0 माइनस 0 विच इज 0, 1 माइनस 1 0, अब 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2, 6 माइनस 5/2 which is 1/2, so I'll get 1/2 है। नेक्स्ट मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में मैंने ऑपरेशंस लगा लिए, अब मैं राइट हैंड साइड में लगाऊंगा, सेम ऑपरेशन लगाना है R3 माइनस R2, तो 0 माइनस माइनस 5/2, so I'll get plus 5/2, 0 minus 1 minus 1, 1 minus 0, that will be 1. ओके, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एलिमेंट। अब मैंने अभी फिफ्थ वाला एडजस्ट किया था, मेरा फिफ्थ डन हो चुका है। अब बारी है सिक्स नंबर पे 0 चाहिए एंड यहाँ पर भी 0 है। सो लेट मी रिमाइंड यू अगेन, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हो, या क्रिएटिंग एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड। सो नेक्स्ट इज ऑफ द सिक्स्थ एलिमेंट पे 0 चाहिए एंड लकीली अगेन वी हैव अ 0 हेयर, तो मेरा सिक्स्थ भी ऑलरेडी डन है। सो मूविंग ऑन, सेवेंथ पे 1 चाहिए और मेरे पास यहाँ पे है 1/2। सेवेंथ पे 1 चाहिए और चाहिए मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट है 1/2। अगेन एक रूल, जब भी 1 बनाना होगा तो हम किसी भी रो को, देखो यहाँ पे फॉर मेकिंग 1, हम किसी भी रो को किसी एक नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पे 1/2 है, कुछ सोचो 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 बन जाए। ऑब्वियसली विल मल्टीप्लाई इट बाय नंबर 2। तो अब ये थर्ड रो में बना रहा हूं, तो R3 goes to R3 goes to का मतलब इस थर्ड रो में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है या चेंज लगा रहे, सो ट्वाइस ऑफ R3 में चेंज आया, ट्वाइस ऑफ R3 मतलब उसका डबल कर देंगे। सो मेरे पास अब बनेगा 1 0 माइनस 1/2 0 1 5/2। थर्ड रो में चेंज कर रहा हूं तो मैंने पहली दो रोज को एज इट इज लिख दिया, अब थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करते जाना है, तो आई गेट 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली आई विल अप्लाई द सेम ऑपरेशन ऑन द राइट हैंड साइड, so minus 5/2 1 0, अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो I'll get 5 minus 2 2 and this would be my A. So I am done with my seventh element. Now it's turn for eighth element. eighth element के अंदर मुझे चाहिए 0 और मेरे पास जो करंट मैट्रिक्स है उसके अंदर है 5/2। मैं बार बार आपको रूल्स को अगेन रिमाइंड करा रहा हूँ, जब भी 0 बनाना होगा तो जैसे मैंने बताया 0 बनाना है तो हम उस कॉलम के अंदर जहां पे आपने 1 बनाया उस वाली रो का यूज करोगे। अब 5/2 को 0 बनाना है, अब मैंने थर्ड रो में 1 क्रिएट किया था उस कॉलम के अंदर, थर्ड रो में 1 क्रिएट हो चुका है, तो 5/2 को 0 बनाना है। अब 5/2 0 तब बन सकता है जब इसमें से 5/2 क्या हो जाए, माइनस हो जाए। अब 5/2 माइनस कैसे करेंगे हम, R2 goes to R2 में से 5/2 टाइम्स R3 में से 5/2 टाइम्स R3, 5/2 माइनस अगर इस 1 को 5/2 से मल्टीप्लाई करा जाए और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, सो यू विल गेट अ 0। सो लेट्स अगेन अप्लाई दिस ऑपरेशन। सी, just giving you a tip, this question is very lengthy and you need a lot of patience in this. बहुत पेशेंस वाला काम है क्योंकि काफ़ी ऑपरेशंस लग रहे हैं और अगर कोई भी छोटी सी गलती होती है तो आपके सारे आंसर, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फ़र्क आ जाएंगे। सो आई वांट कि आप धीरे धीरे करो लेकिन विद फुल कंसंट्रेशन, नो नीड टू हरी, यू आर जस्ट लर्निंग इट। सो R2 में ऑपरेशन लगाया है तो R2 पे
फर्क पड़ेगा और R1 और R3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आई विल राइट द फर्स्ट रो एंड द थर्ड रो एज इट इज. 1/2 0 0 5 minus 2 and 2. सो अब मेरे को लगाना है R2 minus 5/2 times R3. तो R2 लगाना स्टार्ट करते हैं. R2 में क्या है 0 minus 5/2 times R3. R3 में क्या है R3 में क्या है 0. तो 0 minus 5/2 times 0 0. नेक्स्ट R2 में है 1. 1 minus 5/2 times R3 में है 0. So 1 minus 5/2 times 0 again 1. नेक्स्ट R2 में है 5/2. 5/2 minus 5/2 R3 में है मेरे पास 1. So 5/2 minus 5/2 into 1 is 5/2 minus 5/2 which is equal to 0. So I'll get a 0 over here. Next step. अब ये जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ राइट हैंड साइड पे, आई वुड सजेस्ट नहीं, आई वुड जस्ट से इट इज़ वेरी कंपल्सरी कि आप भी राइट हैंड साइड पे अपने रफ वर्क के अंदर ये कैलकुलेशंस करो. डोंट ट्राई टू डू इट ओरली. इफ़ यू आर गुड इनफ, यू फील लाइक आप कर सकते हो कैलकुलेट, देन यू कैन. बट क्वेश्चन के अंदर चांसेस होते हैं कि हम इसमें ही कुछ गलती करते हैं. तो जस्ट डोंट ट्राई टू डू इट ओरली. थोड़ा लिख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. मेरे लिए मैं यही कहूँगा कि दिस इज़ द बेस्ट वे कि आप लिख के कर लो. नेक्स्ट स्टेप, हमने लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशंस लगा दिए. अब बारी है राइट हैंड साइड में ऑपरेशंस लगाने की. सो मेरे पास राइट हैंड साइड में है R2 में -5/2. सो -5/2 और ऑपरेशन है मेरा R2 -5/2 टाइम्स R3. R2 में -5/2 माइनस करना है 5/2 ऑफ R3. R3 में मेरे पास है 5. So I'll get -5/2 minus 25/2 which will be equal to -30/2 which will give me -15. Next step, R2 नेक्स्ट एलिमेंट पे चलते हैं. 1 minus 5/2 ऑफ R3 में है -2. सो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे. 5 2 10 एंड आई गेट 11. नेक्स्ट एलिमेंट मूविंग ऑन, दिस इज 0 minus 5/2 टाइम्स R3 में प्रेजेंट है 2. सो आई गेट -5 ओवर हेयर. As you can see, we are just moving on. हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड पे देखो इधर, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलमोस्ट क्रिएट कर दिया. वी आर जस्ट लेफ्ट विद द लास्ट एलिमेंट. सो अगेन मैं पीछे चलता हूँ. अब मेरे पास 8 तक एलिमेंट सेट हो चुके हैं. सो व्हाट आई हैव टू डू इज, नेक्स्ट I have to move on to number 9. नंबर 9 पे मुझे चाहिए 0. सो 0 बनाने के लिए अगेन स्टेप्स को याद रखना है. 0 बनाने के लिए हमें उस कॉलम में जहाँ पे हम 1 बना के आए हैं वहाँ पर उसका यूज़ करना है. सो -1/2 ये रहा. अब यहाँ पे इस कॉलम में 1 यहाँ पे है, तो दैट मीन्स वो थर्ड रो में है, तो मुझे थर्ड रो का यूज़ करना है. अब थर्ड रो का यूज़ कैसे कर सकते हैं? जस्ट इट्स वेरी सिंपल. देखो -1/2 है, अगर उसमें किसी तरीके से हाफ ऐड हो जाए तो वो 0 बनाएगा. अब ये हाफ कैसे लाऊंगा मैं? यहाँ पे जो 1 है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 0 बन जाएगा. सो मेरा ऑपरेशन है ये R1 का एलिमेंट है प्लस हाफ टाइम्स R3. तो मतलब अगर R1 प्लस हाफ R3 हो जाएगा तो वो 0 बन जाएगा. दैट मीन्स ऑपरेशन लगना है अब, या ट्रांसफॉर्मेशन लगनी है कि R1 गोज टू R1 प्लस हाफ टाइम्स R3. सो R1 में अब ये चेंज आएगा. सो फर्स्ट रो में चेंज आ रहा है तो मैं बाकी की रोज को एज इट इज लिख रहा हूँ. 0 1 0 0 0 1 एंड
सेम राइट हैंड साइड पे भी कर देते हैं. -15, 11, -5, 5, -2, 2 and this would be A. So अब ऑपरेशन लगाना. R1 goes to R1 plus half times R3. अब R1 में है 1, R1 में है 1 प्लस हाफ टाइम्स R3. R3 में है 0. तो मेरे पास अगेन 1. और नेक्स्ट R1 0 प्लस हाफ टाइम्स R3 में 0. So 0 plus 0 is 0. Next minus half plus half times of 1. So मेरे पास क्या आ जाएगा 0. Now right hand side half, R1 में half प्लस हाफ करना है R3 का. तो हाफ ऑफ R3 में प्रेजेंट है 5. So 1/2 plus 5/2 which is 6/2 which is equivalent to 3. Next 0 plus half times of -2. 0 plus half times of -2 which is equivalent to -1. Next 0 plus half times of 2 which is equal to 1. So okay, tada, हम लोगों ने इनवर्स निकाल लिया है. So जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट करते थे, so जो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स मिलती है, दिस वन, दिस इज माय A inverse. This is my A inverse. So A inverse is 3 minus 1, 1, minus 15, minus 5, 5, minus 2 and 2. I'm sorry to say this guys, but I did a small mistake. Yeah, on checking I found this कि मैंने एक छोटी सी एक मिस्टेक करी यहाँ पे. लाइक इस स्टेप में अगर देखें हम दिस एलिमेंट, सो R2 में अगर 1 है, R2 में 1 है, -5/2 टाइम्स ऑफ R3 करना है, तो आई गेट -2. सो 1 -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे. सो 2 2 कैंसिल. सो आई गेट +5. 1 + 5 is 6. तो ये एलिमेंट 11 नहीं आना चाहिए, ये आना चाहिए 6. सो जो मेरा इन्वर्स है वो है 6 यहाँ पे. सो दिस इज माई ए इन्वर्स. तो हम जब ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, सो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर दूँ, तो राइट हैंड साइड पे जो मैट्रिक्स मिलती है मुझे क्या मिलती है, ए इन्वर्स. सी में से भी मिस्टेक हो गई है. सो व्हाट यू कैन डू इज just be very careful with your calculations. Okay, I hope this was very helpful to you. Thanks for watching. Enjoy.